सूर्यास्त के बाद इन कामों को करने से बचें, भूल कर भी ना करें ये काम वरना होगी हानि। हिंदू धर्म ज्योतिष शास्त्र में सूर्योदय के समय कौन से कार्य करने चाहिए और सूर्यास्त के समय किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, इस बारे में विस्तार से बताया गया है। अपने बड़े बुजुर्गों से इस बात को हमेशा सुनते चले आ रहे हैं कि शाम के समय झाड़ू ना लगाएं, चौखट पर ना बैठें, नाखून ना काटें, जैसे कई चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों की बात को अधिकतर अनसुना कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं शास्त्रों के अनुसार बात करें तो सूर्यास्त के बाद वातावरण में सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा फैली होती है। ऐसे में सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी कुछ कामों को नहीं करना चाहिए। इससे तरक्की के साथ सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं वह कौन से कार्य हैं। जिन घरों में तुलसी की हर दिन पूजा होती है, माता लक्ष्मी की कृपा वहाँ पर सदैव बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी को शाम के समय स्पर्श करने से माँ लक्ष्मी नाराज भी हो जाती हैं। इसलिए रात में तुलसी के पौधे को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सूरज अस्त होने के बाद शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। यदि घी ना हो तो सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। ध्यान रखें कि शाम के समय तुलसी के पौधे पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग शाम को पहले मंदिर में दिया जलाते हैं, फिर घर के बाहर तुलसी जी को दीपक दिखाते हैं। हालांकि मान्यता अनुसार शाम के समय दिया बाती करते समय पहले तुलसी जी को दीपक दिखाना चाहिए, फिर एक दीपक पूरे घर में और फिर भगवान को दिखाते हुए पूजा घर में रखना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति को या किसी महिला को घर की दहलीज पर शाम के वक्त नहीं बैठना चाहिए। शास्त्रों में घर की दहलीज पर शाम के वक्त बैठने को अशुभ माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। सूर्यास्त के समय अगर बहुत आवश्यक ना हो तो खाने पीने और सोने से परहेज करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय जो लोग सोते हैं, देवी लक्ष्मी उस घर से रूठकर चली जाती हैं। इससे मोटापा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की भी आशंकाएं रहती हैं। इसके अलावा शास्त्रों में शाम के समय शारीरिक संबंध बनाना भी वर्जित बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करना भी अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के माने तो सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा करने से घर की खुशियों को गुड़क समाप्त हो जाता है। इसके अलावा शास्त्रों के मुताबिक सूर्यास्त के दौरान पढ़ाई करना भी अच्छा नहीं होता है। ऐसा करने से भगवान नाराज हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के दौरान घर पर बैठे रहने या पढ़ने के बजाय खेलना चाहिए या कोई शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। इसलिए शाम का समय अक्सर टहलने और खेलने को कहा जाता है।
सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी नाखून, बाल, दाढ़ी आदि नहीं काटनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण व्यक्ति कभी भी कर्ज से छुटकारा नहीं पाता है। इस बात को अधिकतर हर कोई सुनता चला आ रहा है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों को ना छूना चाहिए और ना ही पानी देना चाहिए, क्योंकि वह सो जाते हैं। ऐसे में उन्हें छूना या पत्तियां तोड़ने से वह नाराज हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद कपड़ों को ना धोना चाहिए और ना ही सुखाना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वातावरण में सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। ऐसे में वह कपड़ों में प्रवेश कर जाती है। इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति परलोक में कई कष्टों का सामना करता है। इसके साथ ही अगले जन्म में उसके अंगों में खराबी आ सकती है। सूर्यास्त के बाद दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। इसके अलावा दही का संबंध शुक्र ग्रह से है। वहीं शुक्र ग्रह को धन, वैभव, आकर्षण आदि का कारक माना जाता है। सूर्य और शुक्र के बीच मित्रता का भाव नहीं है। ऐसे में सूर्यास्त के बाद इसका सेवन करने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री श्याम।